पूरे साल में सिर्फ ये एक ऐसा दिन है जिस दिन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु और मेरे देव आदि देव महादेव के मिलन का दिन होता है। जी हाँ, 4 नवंबर 2025 के दिन पड़ने वाली बैकुंठ चतुर्दशी का वो विशेष दिन, वो पावन सा दिन, जिस दिन महादेव की शिवलिंग पर पूरे साल को छोड़ करके सिर्फ आज के दिन तुलसी का पत्ता समर्पित होता है, हल्दी का जल भी समर्पित होता है। ये वो महादेव और श्री हरि नारायण विष्णु का दिन है जिस दिन आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी जरूर होती है। और गुरुदेव की कथा से सुनकर समझकर सभी उपायों को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। साथ ही साथ आज के दिन कमेंट बॉक्स में हरिहर महादेव का नाम जरूर लिखिएगा आपके शहर के साथ में। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। ये जो पहला उपाय है बैकुंठ चतुर्दशी का, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उपाय है जिससे आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा, बड़ी से बड़ी कामना पूरी होती है। महाराज, जो भी व्यक्ति अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना हरिहर महादेव का नाम लेकर इस उपाय को बैकुंठ चतुर्दशी को कर लेता है, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। पूरे 3 उपायों में सबसे ज्यादा महत्व है उनके समय का, और जो बैकुंठ चतुर्दशी का समय होता है वो होता है रात्रि का समय। तो विशेष रूप से समय का जरूर ध्यान दीजिएगा। पहला उपाय जो कामना और इच्छा पूर्ति के लिए गुरुदेव ने बताया कि आपको चाहिए होगा मात्र एक कमल का फूल। ठीक है, जो कमल का फूल मिल जाए वैसा ले लेना। काफी सारे व्यक्ति पूछते हैं भैया कमल का फूल नहीं है तो क्या कोई दूसरा हम लोग लाल फूल ले सकते हैं? तो जी नहीं, गुरुदेव ने इसके लिए नकार दिया है। आपको कमल का फूल ही चाहिए, इसीलिए आपको पहले से ही इन सब चीजों को पहले से ही लेकर के रख लेना है। साथ ही साथ आपको थोड़ी सी हल्दी चाहिए होगी, जो कि पिसी हुई हल्दी होती है हमारे घरों में इस तरीके की, और साथ ही साथ थोड़ा सा चंदन। कोशिश करना सफेद चंदन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, और इन्हें लेकर आपके घर के आसपास जो महादेव का मंदिर हो उसी महादेव के मंदिर में आपको पहुंचना है, अपनी कामना कहना है और वहीं बैठकर महादेव का अनुमोदन करना है, उनका वंदन करना है। अब मेरी बात ध्यान से जरा सुनिएगा। शिवलिंग के पीछे की तरफ बैठ करके जब आप आसन लगा करके बैठोगे, उत्तर दिशा की तरफ में आपको अपना मुख करना है। जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है, उसी 1 लोटे शुद्ध जल के अंदर 1 चुटकी हल्दी को डाल करके आपको सबसे पहले शिवलिंग का अभिषेक करना है हल्दी के जल से। अपना नाम, गोत्र और अपनी कामना कहकर हरिहर महादेव के नाम से। काफी सारे शिव भक्त इस बात से कंफ्यूजन में हैं कि महादेव को हल्दी नहीं चढ़ती, परंतु बैकुंठ चतुर्दशी का एक ऐसा दिन होता है जिस दिन महादेव को हल्दी भी चढ़ती है, जिस दिन तुलसी का पत्ता भी चढ़ता है, और हरिहर महादेव का नाम लेकर अपनी कामना कहकर पहले हल्दी का 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करेंगे। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपके पास में एक कमल का फूल आपने लिया है, इसी कमल के फूल में थोड़ी सी आपको हल्दी अपनी कामना कहकर के डाल देनी है, 1 चुटकी हल्दी। ठीक है, और ये जो डंडी होती है इसकी, ये वाली जो डंडी है, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना, शायद आपको नजर ना आए। इस वाली डंडी पर आपको लगाना होगा चंदन। भूल करके भी यहां पर लाल चंदन काम में मत लीजिएगा। इसके अलावा अगर पीला चंदन है पीला चंदन ले लो, सफेद चंदन है सफेद चंदन ले लो, लेकिन लाल चंदन काम में मत लीजिएगा। फूल के अंदर हल्दी और उसकी डंडी पर चंदन लगाकर अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी कामना कहकर भोलेनाथ की शिवलिंग पर इस तरीके से समर्पित करना है कि उसका खिला भाग आपकी तरफ हो और उसकी जो डंडी है वो आपसे विपरीत दिशा में हो। अपनी कामना कहकर जो व्यक्ति बैकुंठ चतुर्दशी के दिन पूरे दिन में किसी भी समय, चाहे सुबह शाम, दिन में या रात्रि को 12 बजे किसी भी समय पर इस उपाय को कर सकते हैं। घर में अगर कोई शिवलिंग विराजित है तो आप अपनी घर की शिवलिंग पर भी कर सकते हैं। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और यह दूसरे नंबर का उपाय जो कि आपको इस बैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि के समय अपने ही घर पर करना होता है। गुरुदेव ने कहा था सबसे पहले तो इस उपाय के बारे में सुनेंगे कि यह वाला जो उपाय है वो रात्रि को 12 बजे से लेकर के कितनी बजे तक, अगले दिन के सुबह के 4 बजे के बीच में आपको करना है। यानी कि 12 बजे, ये जो भी तारीख होती है हमारी 4 नवंबर, जिस दिन आपकी बैकुंठ चतुर्दशी पड़ रही है, या जिस भी दिन की चतुर्दशी होती है बैकुंठ चतुर्दशी, है ना, उस चतुर्दशी के बाद में जो रात्रि के 12 बजते हैं, और 12 बजने के बाद में जब अगला दिन लगता है और दूसरे दिन जब कार्तिक पूर्णिमा की शुरुआत होने वाली होती है, इस वाले समय अंतराल के बीच में, यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के ब्रह्म मुहूर्त आने से पहले पहले आपको यह काम कर लेना है। गुरुदेव ने कहा
कि आप सभी के घरों में नारायण भगवान के या ठाकुर जी की जो भी मूर्ति हो, फोटो हो, चाहे लड्डू गोपाल जी की हो, चाहे सत्यनारायण भगवान जी की हो, है ना, ये आपको लेनी है। और दूसरी, अगर घर में शिवलिंग है तो आपको अपनी शिवलिंग ले लेनी है। और काफी सारे व्यक्ति ऐसे बोलते हैं कि भैया हमारे घर में शिवलिंग नहीं है, तो आप किसी भी मिट्टी से आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उस शिवलिंग को बना लेना है। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा एक तुलसी का पत्ता, ठीक है, और एक चाहिए होगा आपको बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। साथ ही साथ आपको लेने होंगी मात्र 2 बूंद शहद की। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना जो मैं आपको बताने वाला हूं। रात्रि को जैसे ही 12 बजे, है ना, तो 12 बजने के पश्चात जो भी आपके घर में शिवलिंग है और ठाकुर जी का स्वरूप है, इन दोनों को आपको पास पास में रख लेना है। सबसे पहले एक गोल बाती का घी का दीपक जला करके आपको गंगा जल के छींटे मारकर इनका पूजन करना है। पूजन करने के पश्चात जो आपने एक तुलसी का पत्ता लिया है, इसी तुलसी के पत्ते के ऊपर शहद की एक बिंदी बना करके अंग का संबोधन लगा करके सबसे पहले आपको क्या करना है, जो नारायण भगवान का स्वरूप है उन्हें तुलसी समर्पित कर देनी है। यानी कि तुलसी का एक पत्ता आपको यहां पे समर्पित कर देना है। और जो शहद लिया है उसी शहद की एक बूंद बेल पत्र की बीच वाली पत्ती पर लगा करके और अपनी कामना कहकर भोलेनाथ की जो शिवलिंग है वहां पर आपको समर्पित करना है। यह काम कब करोगे? रात्रि को 12 बजे आपको समर्पित करना है। यहीं बैठ करके बाबा से निवेदन कामना करना और जो मूल मंत्र मैंने पिछले उपायों में बताया था, हरि और हर का जो मूल मंत्र है, उस मूल मंत्र का आपको उच्चारण टाइम टू टाइम करते रहना है। ठीक, ढोक देकर चले जाना, लेकिन सुबह 4 बजने से पहले पहले, यानी कि अगले दिन का ब्रह्म मुहूर्त आने से पहले ही आपको फिर से वापस आना है। महादेव पर चढ़ी हुई बेल पत्र को उठाना है और नारायण भगवान पर चढ़े हुए तुलसी के पत्ते को उठाना है। जो बेल पत्र आपने लिया है वो नारायण भगवान को समर्पित करना है अपनी कामना कह करके, और जो तुलसी का पत्ता है वो महादेव की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है अपनी कामना कह करके। ढोक देना, विनती करना, कामना करना और कामना करके उन दोनों ही तुलसी का पत्ता और साथ ही साथ जो बेलपत्र है दोनों को उठा लेना। और उठाने के पश्चात आपके घर में जहां पर भी शहद का डब्बा हो उसी शहद के डिब्बे के अंदर आपको उन दोनों चीजों को ही डाल देना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यह वाला जो शहद है, अगर आपके परिवार में कोई बच्चा है जो मंद बुद्धि है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता, अपशब्द बोलता है, बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, सही रास्ते पर नहीं है, पर नारी के चक्कर में पड़ चुका है, कोई व्यक्ति ही विशेष क्यों ना हो, उसे मात्र 2 बूंद इस शहद की चटाना स्टार्ट कर दीजिएगा। यह मेरे घर का विशेष उपाय है, जिसके अंदर अगर आप लोग क्या करेंगे कि कोई बच्चा बोल नहीं पा रहा है उसे भी अगर आप ये करा दोगे तो भी वो बच्चा मात्र कुछ ही समय में बोलने लगेगा, वो मंद बुद्धि से होशियार बन जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब जिन भी व्यक्तियों ने शिवलिंग नहीं रखा, उसकी जगह पार्थिव शिवलिंग बना करके रखा था, तो ये सारा काम करने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करना है उसी पार्थिव शिवलिंग पर और उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन भी करना है। ठीक है, तो ये वो उपाय है जो सिर्फ और सिर्फ पूरे साल को छोड़कर बैकुंठ चतुर्दशी की रात्रि को किया जाता है। और यह है तीसरे नंबर का उपाय, जो है 14 दीपक वाला उपाय। आपको अपने ही घर रात्रि को 11 बजे से लेकर के 12:30 बजे के बीच में करने वाला उपाय, जो पूरे के पूरे साल का जो संपूर्ण फल होता है वो जीव को एक ही बार में प्राप्त होने वाला उपाय होता है। गुरुदेव ने कहा, घर में सुख नहीं है, घर में शांति नहीं है, वैभव की कमी है, धन नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा है, कलेश बहुत ज्यादा मची हुई है, परिवार की उन्नति तरक्की नहीं हो रही है, परिवार की सत्ता में कमी आ रखी है, तो 14 दीपक तैयार किए जाते हैं महाराज, और सभी में लगाई जाती है गोल बाती, जिसके अंदर भरा जाता है गौ माता का घी, यानी कि गाय का घी। ठीक है, ये जो 14 दीपक होते हैं, 14 दीपक को जलाने के पश्चात आपके घर में जहां पर भी नारायण भगवान का स्वरूप हो, विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा, नारायण भगवान का स्वरूप जहां पर भी आपके घर के मंदिर में हो, उन घर के मंदिर में नारायण के सम्मुख में रात्रि को 11:30 बजे इन सारे दीपकों को रखा जाता है, प्रज्वलित कर करके, जला करके। इस तरीके से रखने के पश्चात यहां पर उनकी ठाकुर जी की आरती करी जाती है, पूजा वंदना करी जाती है, गंगा जल के छींटे मारकर उन्हें भोग लगाया जाता है, और भोग लगाने के पश्चात यहां से एक दीपक पहले उठाया जाता है और आपके घर में जहां पर भी माता वृंदा यानी कि तुलसी जी का गमला हो
वहां पर आपको एक दीपक हैंड टू हैंड 12:30 बजे से पहले पहले ही यहां पर समर्पित करना होता है, और जो दूसरा दीपक वहां से उठाओगे वो दूसरा दीपक आपको अपने घर के परंडे के पास में, ये 2 दीपक यहां पर रखकर जो बाकी के 12 दीपक हैं अपने घर के विभिन्न स्थानों पर, जिस घर में ये दीपक जल जाते हैं महाराज, उसके घर का कल्याण खुद हरि और हर दोनों मिलकर के करते हैं। गुरुदेव के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।